मित्रों नमस्कार। अपने द्वारा दिए जा रहे संविधान के चित्रों के तीसरे इस एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे कि भारत के संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में मोहनजोदड़ो का प्रतीक चिन्ह लिया गया है। उसके क्या सांस्कृतिक अर्थ हैं, उसको किस दृष्टिकोण से लिया गया है, क्यों वहां पर रखा गया है। भारत के परम वैभव को दिखाने वाला यह चित्र आपको बहुत कुछ बताता है। वो आपके दृष्टि और दृष्टिकोण को केवल और केवल मोहनजोदड़ो तक सीमित नहीं करता, आपको और पीछे ले जाता है। आपको महाभारत काल से भी पीछे ले जाता है, उससे भी पीछे ले जाता है, रामायण काल में ले जाकर के खड़ा करता है। आपके राम के चित्रों को देखिए, रामायण को पढ़िए। रामायण में आपको जो उस समय की अयोध्या है उसका चित्रण किया गया, दिखाया गया है। और ये लाखों साल पुरानी बात। राम त्रेता में हुए, त्रेता के भी उस समय 1 लाख साल बाकी बचे थे। 1 लाख वर्ष वे, और उसके पश्चात 8,64,000 वर्ष का बीच में द्वापर चला गया, और 5,000 वर्ष से अधिक अब इस कलयुग को चले हो गए। मित्रों, कुल समय कितना हुआ? लगभग 10,10 लाख साल। 10,10 लाख साल पुरानी उस रामायण में आपको रामचंद्र जी की अयोध्या के बारे में बताया गया है। किस प्रकार से रामायण में अयोध्या का स्थापत्य कला का वर्णन किस तरीके से वहां पर गौरवपूर्ण शैली में किया गया, ये स्पष्ट किया गया। और रामचंद्र जी के जमाने में ही अयोध्या बनी हो यह भी नहीं है, ये तो उनसे भी लाखों साल पहले से चली आ रही थी। कभी महर्षि मनु ने जब संसार का पहला राजा होना स्वीकार किया था, उस समय से चली आ रही थी। तो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी अयोध्या का निर्माण, स्थापत्य कला किस तरीके से, उसके भवन निर्माण कला, ये सब कैसी थी, ये आपको वहां से मालूम पड़ेगा। तो अपने दृष्टिकोण को, अपनी दृष्टि को, अपनी नजर को, अपने नजरिए को आज के इन कथित इतिहासज्ञों, इतिहासकारों के दृष्टिकोण तक सीमित मत करिए कि मोहनजोदड़ो कल परसों की 3500 साल या 3000 साल, जो कोई कह देता 4000 साल या 5000 साल, ईसा से इतने साल पहले, ये सब की सब कल्पनाएं। हम जिस विरासत के उत्तराधिकारी हैं, हम जिस सांस्कृतिक वैभव के उत्तराधिकारी हैं, उसके पीछे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, लाखों करोड़ों साल पीछे चले जाएंगे, और तब देखेंगे कि हमारे आर्यों का, हमारे पूर्वजों का गौरव क्या था। उस गौरव के साथ जुड़ना हम आप सबका राष्ट्रीय दायित्व है। इसलिए इस मानचित्र को, जो इस चित्र देश में दिया गया है मोहनजोदड़ो का, इसको इस दृष्टिकोण से देखो, समझो कि ये कितने पुराने वैभव को हमको बताता है। जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में थे घूमते, पश्चिम के लोगों के लिए कहा गया है। जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में थे घूमते, अरे प्रासाद के तोरण हमारे चंद्र को थे चूमते, चंद्र को थे चूमते। प्रासादों के तोरण हमारे चंद्र को चूम रहे थे उस समय। कितना वैभव प्रकट होता है। तो अपने आप को मोहनजोदड़ो से बहुत पीछे ले जाइए, लेकिन ये चित्र आपको बताता है कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा कितनी महान है, हमारी सभ्यता कितनी महान है, कितनी प्राचीन है, कितनी गौरवपूर्ण है, कितनी गौरवशाली है। उससे जुड़ना आज हमारा, आपका सबका राष्ट्रीय दायित्व है। उसके साथ जुड़िए, अपने आप को समझिए कि हम उसका एक आवश्यक अंग हैं। आगे महादेव, शिव के वाहन नंदी को मोहर के रूप में लिया गया है। इसी में यह भी दिखाया गया, स्पष्ट किया गया है कि भारत सनातन है, नवनिर्मित देश नहीं है। इसकी सांस्कृतिक अखंडता वंदनीय है। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है यहां पर, जिसको हमें समझना चाहिए। और इसके माध्यम से हमको बताया गया है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ उसके मूल्य कितने महान है। उन मूल्यों को अपनाना और समय के साथ उनको जोड़ना
हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। ये राष्ट्र कल परसों का राष्ट्र नहीं है जिसका कोई राष्ट्रपिता है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, पता नहीं कौन-कौन सी डिग्रियां अपने आप ले ली लोगों ने। वो नहीं है ये। ये सनातन है। ये सृष्टि के प्रारंभ से है। इसकी सनातन संस्कृति कभी नष्ट नहीं होती। वो सनातन है, सृष्टि से पहले भी थी, सृष्टि में इसमें भी है और इसके बाद भी रहेगी। लिपियां बदल जाएंगी, क ख ग हो सकता है जिस आकृति में आज लिखे जा रहे हैं उस तरीके से ना लिखे जाएं। अगली सृष्टि में उनका कोई क्रम और बन जाए, पिछली सृष्टि में कोई और था। लेकिन वेद के अक्षर अक्षर होते हैं, अक्षर। अ माने नहीं, क्षर माने क्षरण, जिसका विनाश नहीं होता। हम उस संस्कृति के वाहक संवाहक हैं और उस पर हमको गर्व है और गर्व होना भी चाहिए। तो अपने आप को उस गौरव के साथ हमको जोड़ करके ये देखना है कि पश्चिम की ओर को हमको नहीं भागना, उन लोगों की ओर को जिनको सभ्यता और संस्कृति आज तक नहीं आती, जो आज तक परमपिता परमेश्वर की सृष्टि के साथ समन्वय स्थापित नहीं कर पाए, प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित नहीं कर पाए, वो क्या बताएंगे हमको? उनसे कौन सा ज्ञान हमको मिल सकता है? कुछ भी तो नहीं मिल सकता। तो जो मिल सकता है, जहां से मिल सकता है, वो अनंत स्रोत हमारा अपनी संस्कृति के साथ है। अपने उस अनंत स्रोत के साथ आप जुड़े। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले एपिसोड में हम और आप फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।